लॉजिकल रीजनिंग का वीडियो आ जाएगा थोड़ी देर में आपके पास। और ये है इंग्लिश का वीडियो। टाइम इज़ अप, 11:30 हो चुका है एग्जैक्टली। विल बी कीपिंग इट वेरी शॉर्ट। बहुत देर से मेरा जा ही नहीं रहा था सिविल सर्विसेज ग्रुप पे ये उसका जो फोटो मैं भेज रहा था। स्टिल नाउ आई थिंक कि वो गया नहीं गया हम पता नहीं चल रहा है यार। बहुत देर से अपलोड नहीं हो रहा है। एक फोटो डालना चाह रहा था। फाइनली आई थिंक इट हैज़ गॉन देयर। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट वीडियो बट इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। इंग्लिश इज एक्चुअली कमिंग एज वेरी डिफिकल्ट इन दिस पेपर, देयर फॉर द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द टफनेस हैज इंक्रीज। नाउ हाउ टू इम्प्रोवाइज योर मार्क्स इन इंग्लिश। सबसे पहले रीड द पैसेज अलॉन्ग विद द क्वेश्चन। जो पैसेज होता है उसको क्वेश्चन के साथ देखिए कि क्या पूछ रहा है। कोरोलरी पूछ रहा है, जम्पशन पूछ रहा है, इन्फरेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे। क्रिटिकल मैसेज पूछ रहा है। अगर क्रिटिकल मैसेज पूछ रहा है तो पैसेज को एक बार ऊपर ऊपर देखा जा सकता है। जम्पशन पूछ रहा है तो पैसेज को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कोरोलरी पूछ रहा है तो कोरोलरी का मतलब होता है जो चीज़ लिखा हुआ है उसी के जैसा कोई चीज़ निकालना है आपको, ठीक है। फिर दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखना। जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, अगर पैसेज बड़ा है और उससे क्वेश्चन है इसका मतलब पैसेज आसान क्वेश्चन होगा। अगर पैसेज छोटा है और क्वेश्चन है इसका मतलब वो डिफिकल्ट थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है। बट क्वेश्चन जनरली इजी होता है, तभी तो लोगों को 160 170 मुझे भी आ रहा था, समझे। और पैसेज में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। हर पैसेज के साथ ये नहीं कि एकदम उसी को निकालने के लिए किया। एक्यूरेसी के लिए जाइए। आई वुड से कि जितना भी बना रहे उसको सही से बनाने का कोशिश करिए, बट यू नेवर नो कहाँ पे निपट जाएंगे, कहाँ पे गलती हो जाए, ठीक है। दूसरा जो वहाँ पे मैंने लिखा है कि आपको पैसेज में जो भी चीज़ों का मतलब नहीं समझ में आता है, मेन थीम को समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शंस को देखिए, एक बार जरूर देखना चाहिए कि क्या है, क्या पूछ रहा है। अंडरस्टैंड करिए कि पैसेज का क्या मीनिंग है, उसका थीम क्या है। उसके बाद ऑप्शंस को देखा करिए। 30 सेकंड में, एक मिनट में ये पूरा काम हो जाना चाहिए, 1 से 1.5 मिनट में। फिर आप एक्स्ट्रा ऑप्शंस अगर दिया है वो इलिमिनेट कैसे करते हैं। अगर एक्स्ट्रा डेटा दिया हुआ है, अगर एक्स्ट्रा डेटा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो नहीं बताया गया था पैसेज में, अपने मन से राम कहानी चूड़ा चकली कुछ लिख दिया जो कि पैसेज में था ही नहीं, अपने से कुछ भी बना सना के लिख दिया ऑप्शन में और वैसे ही लिखता है। या कुछ वेवर्ड ऑप्शन, वेरी वियर्ड ऑप्शन, कुछ उसका कोई एग्जिस्टेंस का ये नहीं था, अपने से ऑप्शन आ गया, वो सब को इलिमिनेट कर देना चाहिए सीधे। नया इन्फॉर्मेशन को, इस तरह का ऑप्शन को। ऑप्शन जो कि कोर से, यूजुअली थीम से। कोर थीम से कैसे पता चलता है, या तो उसका कोई वर्ड मैच कर रहा होगा, जैसे अभी हमने लॉजिकल रीजनिंग में भी देखा था, जो पैसेज में कुछ वर्ड मेंशन हुआ है वही वर्ड आपके ऑप्शन में भी होगा, तो वो बेसिकली सही होता है जनरली। वो वर्ड, वो थीम, वो अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि हाँ ये वर्ड मैच कर रहा है या ये इसका कोर थीम मैच कर रहा है। अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आता है तो मेरे भाई हिंदी में पढ़ लीजिएगा, मेरी बहनों, क्योंकि हम हिंदी में ही पढ़ लेते थे। आधा आधा हमको समझ में नहीं आता था इंग्लिश वोकैब। लेट अस ट्राई इन हिंदी एंड देन मार्क करते थे। गलत मार्क मत करना। पैसेज के बीच में मैथ्स का क्वेश्चन छुपा हुआ रहता है, मैथ्स का क्वेश्चन अच्छे से इजी छुपा लेते हैं ये लोग। वैसे देख लेना, 2 ऑप्शन जनरली गलत होता है, 2 ऑप्शन में ही कंफ्यूजन होता है, तो यू कैन टेक द रिस्क। गलत ऑप्शन पहचान में आ जाता है और आप जल्दी से उसको हटा सकते हैं, ठीक है। और 2 ऑप्शन में नहीं समझ में आ रहा है तो भी लीप ऑफ फेथ लेके मार देना चाहिए, ठीक है। आइडियली आपको ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए कि सबसे पहले इजी मैथ्स करना चाहिए शुरू में 20 से 25 क्वेश्चन, फिर आपको मिडिल मैथ्स जो होता है 10 से 15 क्वेश्चन, फिर आपको पैसेज करना चाहिए 10 से 20 क्वेश्चन के आसपास, फिर आपको डिफिकल्ट मैथ्स को देखना चाहिए कि मेरे से बनने का औकात है, मैं बना सकता हूँ, मेरे पास एबिलिटी है, टाइम है, ये सब को देखते हुए। डोंट टेक इट ऑन ईगो कि मेरे से नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, हो गया भाई, ठीक है, एग्जाम में हमको पास करना है, ये मेरा मेन स्कीम है, पास करना है। तो जैसे ही आपका 70 या 80 नंबर सही से बनने लगे तो अपने आप को आप ग्रेटिफिकेशन दीजिए कि हाँ मेरा अच्छा बन रहा है, आई हैव डन इट, आई विल क्लियर इट। डोंट बी इन टेंशन टिल द फुल, क्योंकि आखिरी में अगर आप अच्छे से नहीं देते, अच्छे से मन से नहीं रखें तो आखिरी में क्या हो जाता है और टेंशन के कारण क्वेश्चन गलत होने लगता है, ठीक है। और 15 बस टाइम एक इश्यू हो जाता है। तो पैसेज में लास्ट में तो मैं बस ऑप्शन देखता था और पैसेज लगता था वही मार देता था। मतलब कभी कभी बिना पैसेज ही पढ़े मार देता था कि ये चीज़, ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है। जैसे मैं बताता हूँ, ये बताता हूँ कि ये है, एक क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा करेंगे नहीं। कभी कभी ऐसा मैंने किया है और वो सब सही भी हो गया है कि मैं पैसेज वैसेज कुछ नहीं पढ़ा, लास्ट में सिर्फ ऑप्शन देखा कि कौन सबसे सही ऑप्शन लग रहा है। ऑप्शन का भी तो एक होता है ना, कौन सबसे कन्विंसिंग लाइन लग रहा है। कन्विंसिंग लाइन जो कि सबसे अफर्मेटिव लाइन है, जो कि सबसे लॉजिकल लाइन है और जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग लाइन है कि हाँ ये सब सही बात तो कह रहा है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक बार आया था, एज वी लुक टू 2050 विल नीड टू फीड 2 बिलियन पॉपुलेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन और जल्दी पढ़ा जाता है। क्वेश्चन ऑफ विच डाइट हैज टेकन द बेस्ट विल बी एन अर्जेंसी हो जाएगा। द फूड दैट वी चोज टू ईट इन दिस द कमिंग डिकेड विल हैव ए ड्रामेटिक रेटिफिकेशन फ्रॉम द रेमिफिकेशंस, कि जो हम खाना खाएंगे उसका काफी असर करेगा प्लैनेट पे भी। सिंपली पुट, अ डाइट दैट रिवॉल्व्स अराउंड मीट और डेयरी, ये सब प्रोडक्ट जो करेंगे, वे ऑफ ईटिंग ऑन द राइज, जो आज बढ़ रहा है, आज के समय में बढ़ गया है ये खाना चीज, मीट और डेयरी के प्रोडक्ट throughout the developing world will have a greater toll on the world resources than the ones which involved around the unrefined grain, nuts, fruit और vegetables। तो ये कोर थीम ये बोलना चाह रहा है कि आगे चल के और जो हम खाते पीते हैं उसका काफी इंपैक्ट पड़ने वाला है वर्ल्ड पे, और जो मीट वीट खाएंगे तो उससे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा रादर देन जो हम ग्रेन्स, नट्स और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं। एकदम सिंपल सा इसका पैसेज था। क्रिटिकल मैसेज क्या है, ऑप्शन देखते हैं। एक दिया है, फ्रॉम द ग्लोबल पर्सपेक्टिव वी डोंट नो विच काइंड ऑफ डाइट इज गुड फॉर अस। ये कहाँ से पता यार, कौन सा डाइट गुड, हमको पता तो चली गया क्वेश्चन से कि हमको ये डाइट खाना है, साफ साफ पैसेज बता रहा है। दूसरा, ह्यूमन बींग्स चेंज देयर फूड हैबिट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इरेस्पेक्टिव ऑफ हेल्थ कंसर्न। क्या आपको टाइमली
डेली एनालिसिस किया है, कहीं दिया है पैसेज में कि टाइम टू टाइम अपना फूड हैबिट बदल रहे हैं? कोई ऐसा मत सोचना कि हाँ पहले के जनरेशन में इंडस वैली में आदमी फूड कुछ और खाता था, अब कुछ और खाता है। पैसेज में नहीं दिया है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो वो नहीं करना चाहिए। तीसरा, डाइट्स बेस्ड ऑन ग्रेन नट्स ऑन द फ्रूट एंड द वेजिटेबल्स आर बेस्ट सूटेड फॉर हेल्थ इन द डेवलपिंग कंट्रीज। ये लगता है पर ये है नहीं एक्चुअली में, पैसेज का ये क्रिटिकल मैसेज नहीं है। पहला न्यूज आ गया है, ग्राउंड अपडेट आ गया है कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आया है इस बार यूपीएससी का, तो लेटेस्ट होप कि लोग सही से बेड़ा पार लगा लिए हों। तो ये भी वो नहीं है कि यार ये कहाँ है, मेन मैसेज इसका है कि डिमांडिंग जो इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द फूड्स है वो सोर्स फ्रॉम द एनिमल्स पुट्स अ ग्रेटर बर्डन ऑन आवर नेचुरल रिसोर्स है, जो कि एनिमल से अगर हम ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं आज के समय में फूड का, डेयरी इंडस्ट्री से या ये सब से, तो ज़्यादा हमारे पे पूरे इकोसिस्टम पे बर्डन क्रिएट कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज पे। यही पैसेज का थीम था। तो पैसेज का थीम, पैसेज को समझना, पैसेज में प्रॉपर आधा घंटा से 1 घंटा डिवोट करना, और लास्ट में जो अच्छा सबसे लाइन लगे और जो लगे इधर उधर का लाइन है उसको सीधे काट देना चाहिए। मैं ऐसे काट देता था सीधे कि भाई ये सब लाइन देखिए गलत है, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं सीधे क्रॉस कर देता हूँ पैसेज में, और जो मुझे सही लगता है वही मैं टिक लगाता था। और पेंसिल से 1-2 जो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं उसको मार्क कर लीजिए, वही वर्ड आपको उसमें भी दिखाई देगा आंसर्स में भी। ठीक है, ऑल दी वेरी बेस्ट। पैसेज एलआर अच्छे से करिएगा। जो भी हुआ, पेपर टफ आया है शायद, उसका लोड मत लीजिए, कट ऑफ नीचे जाएगा अगर पेपर टफ आया। अगर आसान है तो कुछ लोगों ने टफ बोला है, देखते हैं क्या होता है। 3-4 लोग बोल रहे हैं टफ है, बट देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए आप एलआर और ये इंग्लिश देख लीजिए। बाय बाय, टेक केयर। दिस फिनिशेज आवर सीसेट। आई विल रिक्वेस्ट आवर डियर फ्रेंड टू अपलोड इट ऑन द यूट्यूब एज सुन एज पॉसिबल. He would be doing, I know, but still it's a request. All the very best for your second exam, and we'll catch base on at 10 PM tonight to discuss what happened, what did not happen, how did it go down, और कितना कट ऑफ हो सकता है, कैसे एक स्टूडेंट बनाता है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी या।